अस्सलाम, दिस इज डॉक्टर दानिश। नई वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए। आज हम आर्थराइटिस पे वीडियो बनाएंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि काफ़ी कॉमन है, ऑटोइम्यून डिजीज़ है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में एक्सरसाइज जो है वो लाजम है। अगर आप एक्सरसाइजेज नहीं करेंगे तो आपको आर्थराइटिस में स्टिफनेस और स्वेयर पेन इसका शिकार होगा। तो सबसे पहले जो है आर्थराइटिस पहले तो ओल्ड एज में था, मगर अब ये आज इस जनरेशन में यंग में भी जो है वो आर्थराइटिस बढ़ गया है। ओल्ड के साथ साथ यंग लोग भी जो है वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो आर्थराइटिस सबसे पहले स्टार्ट तो होता है वो हमारे छोटे जॉइंट से, फिंगर्स के जॉइंट से। हाथ से आपको आर्थराइटिस स्टार्ट होता है। कार्पल मेटाकार्पल वहाँ पे आपको जो है वो स्टिफनेस महसूस होती है। ये जो हमारी उंगलियों के जोड़ हैं इनमें जो है वो स्टिफनेस होता है, दर्द शुरू होता है, स्पैज़म आ जाता है, आपकी उंगलियां टेढ़ी होने लग जाती हैं। फिर वो आगे बढ़ता जाता है एल्बो की तरफ, फिर वो शोल्डर्स की तरफ जाता है, फिर एज अ होल बॉडी जो है वो आर्थराइटिस बढ़ता जाता है। आर्थराइटिस को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते, मगर उसको रोक सकते हैं फिजियोथेरेपी एक्सरसाइजेज से। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि हमने कौन सी एक्सरसाइजेज करनी है जिससे हम आर्थराइटिस को रोक सकें और जो पेन है उसमें कमी ला सकें। सबसे पहले आपको जो है वो मैं हाथ की एक्सरसाइज बताऊंगा, फिंगर्स की, कि आपने अगर आपकी फिंगर स्टिफ है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस आपको है और मस्कुलर स्पैज़म बहुत ज़्यादा है और पेन है, तो आपने क्या करना है। आपने सबसे पहले हाथ इस तरह रखने हैं स्ट्रेट इस पोजीशन में। आपने हाथों को इस तरह ऊपर की तरफ करना है, फिर नीचे की तरफ करना है, फिर ऊपर की तरफ फोल्ड रखना है, देन नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ करना है, फिर नीचे की तरफ, फिर आपने इनको घुमाना है। ये आपकी रिस्ट में जो स्टिफनेस है उसके लिए। क्लॉकवाइज घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज। ये आपने 15 टाइम्स रिपीट करना है। 5 सेकंड तक आपने घुमाना है, 5 सेकंड इस साइड पे घुमाना है, 15 टाइम्स रिपीट करना है, 3 सेट्स लगाने। सेकेंडली आप हाथ को प्रेशर देके नीचे की तरफ प्रेशर देंगे, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स। एल्बो आपकी बिल्कुल स्ट्रेट रहेगी, बाजू आपका बिल्कुल सीधा रहेगा। फिर आप इसको ऊपर की तरफ पाम से, मतलब हथेली को आप ऐसे धकेलेंगे और इस तरह स्ट्रेच देंगे, फिर रिलैक्स, स्ट्रेच देंगे, देन रिलैक्स। फिर उसके बाद आपने फिंगर्स की किस तरह करनी है। फिंगर्स को आपने जो है वो हाथों पे इस तरह रखना है और उनको इस तरह से स्ट्रेच देना है। जहाँ पे पेन ज़्यादा होता है वहाँ पे 5 सेकंड होल्ड रख देना है, फिर रिलैक्स। दोबारा से इसी तरह रिपीट करना है, 5 सेकंड होल्ड रखने, देन रिलैक्स। सेम आपने दूसरे हाथ पे किसी तरह करना है। फिंगर्स को स्ट्रेच देना है, 5 सेकंड तक होल्ड रखना है, फिर रिलैक्स करना है। दोबारा से आप रिपीट करेंगे, दिन में आप काउंट कर सकते हैं, रिलैक्स। सेकंड एक्सरसाइज आप फिंगर के लिए जो है फिंगर्स आपस में इस तरह फ्यूज़ करेंगे और इनको आपस में इस तरह दबाएंगे, प्रेशर करेंगे, स्क्वीज देंगे, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स। दोबारा से दबाएंगे, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स, 5 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। ये आप 15 टाइम्स रिपीट करेंगे। थर्डली आप क्या कर सकते हैं कि एक सॉफ्ट बॉल मिलती है, पफी बॉल जिसको बोलते हैं, आप वो बॉल लेके हाथ में उसको स्क्वीज़ करेंगे, होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स। दोबारा से आप होल्ड रखेंगे 5 सेकंड, देन रिलैक्स। या आप हैंड ग्रिपर भी यूज़ कर सकते हैं। हैंड ग्रिपर आप 20 टाइम्स जो है वो करके फिर रिलैक्स। हैंड ग्रिपर से आप जो है वो अपनी फिंगर्स की जो स्टिफनेस और जॉइंट पेन है वो आपका बेहतर हो जाएगा। सेकेंडली उसके बाद आप चले जाएंगे एल्बो पे। एल्बो जॉइंट अगर आपका स्टिफ है, एल्बो जॉइंट के लिए आप सबसे पहले स्ट्रेट बाजू रखेंगे, इसको इस तरह स्ट्रेच देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे ऐसे पुश करेंगे, देन रिलैक्स। फिर दोबारा से पुश करेंगे, प्रेशर देंगे, देन रिलैक्स। देन आपने फिस्ट बना के रोटेटरी मोशन करनी है। अंदर की तरफ रोटेट किया, फिर बाहर की तरफ रोटेट करेंगे, दोबारा से अंदर की तरफ रोटेट करेंगे, फिर बाहर की तरफ रोटेट करेंगे। सेम आपने इसी बाजू का करना है। इसको बंद करेंगे, ऊपर से प्रेशर देंगे। ये एल्बो जॉइंट के लिए है, कोने के लिए प्रेशर देंगे, देन रिलैक्स। दोबारा से इसको प्रेशर देंगे, देन रिलैक्स। सेम आप इसी तरह रोटेटरी मोशन देंगे, रोटेट करेंगे, फिर रिलैक्स, रोटेट करेंगे, फिर बाहर की तरफ रोटेट करेंगे। यह आपने 15 टाइम्स रिपीट करनी है और हर सेट में आपने 5 सेकंड होल्ड करने हैं। अगर आपके शोल्डर्स के मसल स्टिफ है तो उसके लिए आप स्ट्रेट बैठेंगे, अपने बाजू स्ट्रेट रखेंगे, शोल्डर्स ऊपर एलिवेट करेंगे,
फिर डाउन, रिलैक्स, फिर ऊपर की तरफ एलिवेट करेंगे, फिर आप रिलैक्स करेंगे, दोबारा से ऊपर की तरफ एलिवेट करेंगे, फिर आप रिलैक्स करेंगे। फिर इन्हीं को आप रोटेटरी मोशन देंगे, रोटेट करेंगे, फिर इसको रिवर्स रोटेट करेंगे। 15 टाइम्स आपने पीछे की तरफ रोटेशन देनी है। 5 सेकंड रोटेशन दे के रिलैक्स, देन 5 सेकंड दोबारा रोटेशन, फिर आपने फ्रंट आगे की तरफ रोटेशन देनी है। उसके बाद आपको अगर लो बैक के हो जाता है तो आपको लो बैक एक्सरसाइज में आपको गाइड करता हूँ। लो बैक आर्थराइटिस या आपको मस्कुलर स्पैज़म या पेन हो लो बैक में, तो उसमें आपने एक्सरसाइज किस तरह करनी है कि एक्सरसाइज मैट आपने बिछा देना है, ऊपर लेट जाना है आपने इस तरह से, और इस पोजीशन में आपने लेटना है, कमर को आपने उठाना है, जैसे ब्रिज होता है उस तरह से आपने करना है। इसको ब्रिजिंग भी बोलते हैं, ब्रिज की तरह आपने करना है। 5 सेकंड होल्ड करना है, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स। अगेन आपने रिपीट करना है, 5 सेकंड आपने काउंट करना है, फिर रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपने 15 टाइम्स रिपीट करनी है और हर रिपीटिशन में आपने 5 सेकंड होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। सेकंड एक्सरसाइज में आपने इसी तरह इसी पोजीशन में लेटना है, लेग्स को साइड पे इस तरह लेटाना है ताकि आपको पीछे लो बैक में स्ट्रेच आए। 5 सेकंड होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। सेम दूसरी पोजीशन में आपने करना है, 5 सेकंड होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। अगेन मैं आपको करके बताता हूँ, 1 2 3 4 5, रिलैक्स। सेम आपने दूसरी साइड पे भी आपने करना। अगर आपको घुटनों में नी आर्थराइटिस हो जाता है तो उसके लिए आपने स्ट्रेट लेटना है, घुटनों के नीचे टॉवल या कोई भी आप बॉल या रोल करके आप रख सकते हैं और नीचे स्क्वीज़ करना है, घुटनों को इस तरह से नीचे स्क्वीज़ करना है। 5 सेकंड होल्ड करना है, फिर रिलैक्स, दोबारा से स्क्वीज़ करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। स्क्वीज़, नीचे आपकी बॉल होगी या टॉवल होगी, उसके ऊपर प्रेशर आपको फील होगा, होल्ड, रिलैक्स। सेकंड एक्सरसाइज में आपने इस पोजीशन में इस तरह लेट जाना है, लेग को आपने इस तरह से पकड़ना है और इसको अपनी तरफ स्ट्रेच देना है, प्रेशर देना है, देन रिलैक्स। सेम आप दूसरी लेग पे करेंगे, फिर रिलैक्स। ये आपने रिपीट करनी है 15 टाइम्स और 5 सेकंड आपने होल्ड करना है। अगर आपको एंकल जॉइंट में यहाँ पे स्टिफनेस है या पेन है तो उसके लिए भी आपने स्ट्रेट लेट जाना है, एंकल को इस तरह ऊपर की तरफ पुश करना है, 5 सेकंड होल्ड करना है, देन रिलैक्स। इसी तरह पाँव को नीचे की तरफ पुश करेंगे, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। दोबारा इस तरह देख लें आप, ऊपर की तरफ पुश करेंगे, 5 सेकंड होल्ड होगा, देन रिलैक्स। नीचे की तरफ पुश करें, 5 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आप बैठ के भी कर सकते हैं। आप इस तरह बैठ जाएं और ऊपर की तरफ इसको पुश करें, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, फिर रिलैक्स। दोबारा से करेंगे, 5 सेकंड होल्ड रखेंगे, देन रिलैक्स। अगर आपकी फिंगर पाँव की उंगलियां उनमें स्टिफनेस आ जाती है तो आप इस तरह बैठ जाएंगे, उंगलियों को इस तरह ऊपर की तरफ स्ट्रेच देंगे, देन रिलैक्स। फिर ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेच देंगे, फिर रिलैक्स। फिर दोबारा ऊपर की तरफ स्ट्रेच देंगे, रिलैक्स। नीचे की तरफ स्ट्रेच देंगे, रिलैक्स। एंकल जॉइंट के लिए दूसरी एक्सरसाइज ये है कि आपने पाँव को बाहर की तरफ घुमाना है, 5 सेकंड होल्ड रखना है, देन रिलैक्स। फिर आप इनवर्ट की तरफ घुमा सकते हैं, 5 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। बाहर की तरफ 5 सेकंड होल्ड, रिलैक्स। इनवर्ट 5 सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। ये सारी एक्सरसाइजेज जो थी ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की थी, डिफरेंट जॉइंट्स की थी। और बेसिकली रूमेटॉइड आर्थराइटिस में जो है वो जोड़ जॉइंट्स के अंदर स्पेस कम हो जाती है, तो उसके लिए फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइजेज बहुत ज़रूरी है और वो डेली बेसिस पे ज़रूरी है। दिन में आप अगर 3 टाइम भी करें तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। आर्थराइटिस को ख़त्म नहीं कर सकते मगर हम उसको रोक सकते हैं एक्सरसाइज के साथ। और जो पेन है, आपके पेन मैनेज जो चीज़ें हैं वो आपकी कम हो सकती हैं। पेन
जितना ज़्यादा होगा सीवियरिटी आहिस्ता आहिस्ता डे बाई डे कम होती जाएगी। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।